नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी थीम के बारे में, एक ऐसी कहानी जो न जाने कितने दशकों से हमारे दिलों पर राज कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाकाम मोहब्बत की दास्तानों की। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड के नाकाम आशिकों की, फिर एक मशहूर गीत को मिसाल के तौर पर देखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि ये दर्द कौन लिखता है, कल और आज के संगीत में क्या फर्क आया है, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां हमें अपनी तरफ खींचती क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बॉलीवुड के नाकाम आशिक। देखिए, हमारी फिल्मों में टूटे दिल वाले हीरो तो बहुत आए और गए, है ना? लेकिन एक नाम ऐसा है जो इस दर्द का, इस तड़प का दूसरा नाम बन चुका है। ये बात बिल्कुल सच है। मतलब सोचिए, देवदास अब सिर्फ एक फिल्मी किरदार कहाँ रहा। ये तो हमारी संस्कृति में नाकाम मोहब्बत का, मतलब वन साइडेड लव का एक बेंचमार्क बन गया है, एक पैमाना बन गया है। इसी किरदार ने न जाने कितनी फिल्मों को, कितने किरदारों को प्रेरणा दी है। आप तेरे नाम के राधे को याद कर लीजिए, या फिर रॉकस्टार के जॉर्डन को। कहीं ना कहीं आपको देवदास की परछाई नजर आई जाएगी। अच्छा, तो इस देवदास वाले आर्केटाइप को थोड़ा और समझने के लिए चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, सीधा 90s के दशक में। देखते हैं कि कैसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ने इसी दर्द को, इसी तड़प को अपने संगीत के जरिए हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1996 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जीत की। और ये है वो कमाल की टीम जिसने इस फिल्म का संगीत बनाया था, नदीम श्रवण और समीर। आपको कहानी तो याद ही होगी। करण यानी हमारे सनी देओल, काजल यानी करिश्मा कपूर के प्यार में पड़कर जुर्म की दुनिया छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और यहीं पर करण का किरदार उसी क्लासिक नाकाम आशिक की कहानी बन जाता है। एक ऐसा आशिक जो अपनी मोहब्बत की खुशी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। और जानते हैं, यही बलिदान, यही दर्द इस फिल्म के संगीत की जान बन गया, उसकी आत्मा बन गया। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस दर्द को शब्दों में पिरोया। और जिक्र होगा उस एक खास गीत का, दिल का क्या करे साहिब। चलिए इस गाने को थोड़ा और करीब से समझते हैं, क्योंकि ये इस पूरी भावना का, इस पूरे दर्द का निचोड़ है। तो इस गीत के पीछे थे 90s के जादूगर। धुन दी थी उस दौर की सबसे मशहूर जोड़ी नदीम श्रवण ने, और इसके बोल लिखे थे लेजेंडरी समीर अंजान ने। अरे वाह, इन तीनों की जुगलबंदी तो बस कमाल ही करती थी। आशिकी, साजन, राजा हिंदुस्तानी लाइन लगा दी थी इन्होंने ब्लॉकबस्टर एल्बम्स की। और इनकी खासियत, दर्द और रोमांस को मिलाकर ऐसे यादगार नगमे बनाना जो सीधे दिल में उतर जाएं। अब जरा समीर साहब के लिखे इन बोलों पर गौर कीजिए। ये गलियां, ये कूचे तो बदनाम हैं, यहाँ चाहतों का गुजारा नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं है दोस्त, ये करण की पूरी बेबसी, उसकी पूरी नाउम्मीदी को सामने रख देते हैं। मतलब वो साफ साफ कह रहा है कि जिस दुनिया से वो आता है, जहां वो रहता है, वहां मोहब्बत जैसी चीज के लिए कोई जगह ही नहीं है। और फिर ये लाइन, जुर्म बस इतना है उनसे प्यार करते हैं। कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है। ये लाइनें दिखाती हैं कि कैसे प्यार जैसी मासूम चीज भी समाज की बंदिशों के सामने एक जुर्म बन जाती है। और यही टकराव, यही स्ट्रगल ऐसे किरदारों की कहानी का दिल होता है, उसका केंद्र होता है। तो ये तो हुई 90s की बात। अब सवाल ये उठता है कि कल और आज के संगीत में कितना बदलाव आया है। समीर अंजान, जिन्हें इस इंडस्ट्री में 40 साल से ज्यादा हो गए हैं, वो आज के संगीत को किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको लगता है आज भी वैसे ही गहरे गीत लिखे जा सकते हैं? वाह, ये एक बहुत ही बड़ी और कह सकते हैं तीखी टिप्पणी है। समीर साहब आज के संगीत की तुलना जंक फूड से कर रहे हैं। उनका मानना है कि आज म्यूजिक में धुन और बीट्स, मतलब साउंड पर तो बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन जो बोलों की गहराई होती थी वो कहीं खो गई है। वो बताते हैं कि उनके दौर में पहले कहानी और भावना को समझकर गीत बनते थे, लेकिन आज आज अक्सर एक बनी बनाई धुन पर बस शब्द फिट कर दिए जाते हैं। जाहिर है, ये उस दौर के रूहानी संगीत से बिल्कुल अलग है। तो समीर जी के हिसाब से जो 40 साल से ये सब देख रहे हैं, संगीत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले बोलों को, लिरिक्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। वो बताते हैं कि उनकी और नदीम श्रवण की जोड़ी इतनी हिट क्यों थी, क्योंकि उनकी सोच मिलती थी। म्यूजिक को लेकर उनकी समझ एक जैसी थी। वो लोग पहले घंटों साथ बैठकर फिल्म की सिचुएशन को समझते थे, और फिर धुन और बोल दोनों एक साथ पैदा होते थे। हाँ, वो ये भी मानते हैं कि कोरोना के टाइम में लोगों ने अच्छे मीनिंगफुल संगीत की अहमियत को फिर से समझा, लेकिन जो कमर्शियल संगीत का पूरा मिजाज है वो अब काफ़ी बदल चुका है।
तो हमने देखा कि कैसे देवदास का वो आर्केटाइप 90 के दशक की फिल्म जीत और उसके संगीत में जिंदा था। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर क्यों आज भी हमें ये दर्द भरी कहानियां, ये टूटे दिल के गाने इतने क्यों खींचते हैं? क्या जादू है इनमें? इसका एक जवाब हो सकता है दर्द में मिलने वाला सुकून। है ना अजीब बात? पर शायद इन कहानियों और गानों में हमें कहीं ना कहीं अपनी ही भावनाओं की एक झलक दिखती है, एक अक्स नजर आता है। जब हम किसी और का दर्द सुनते हैं तो शायद हमारे अपने मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। एक तरह का कथार्सिस होता है, एक भावनात्मक सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात, हमें यह महसूस नहीं होता कि हम अपने दर्द में अकेले हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सोचिएगा ज़रूर कि आज इस टेक्नोलॉजी और इतनी तरक्की के दौर में भी क्यों टूटे दिल के नगमे ही हमें सबसे ज़्यादा सुकून देते हैं? शायद इसका जवाब हमेशा एक ही रहेगा, क्योंकि ज़माना कितना भी बदल जाए, आखिर दिल के मामले तकनीक से कहाँ बदलते हैं, है ना? इसी ख्याल के साथ आज के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।